नमस्कार दोस्तों। 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति वक्रीय हुए हैं। उसके बाद से लगभग 3-3.25 महीने लोगों को कई क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वर्तमान में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मोड में काम कर रहे हैं। दोस्तों, शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर लगातार बनी हुई है और मेष राशि जिसमें बृहस्पति संचरण कर रहे हैं वो शनि की नीच राशि भी है। देवगुरु बृहस्पति के 4 सितंबर से पहले के प्रभावों में और बाद के प्रभावों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। शुभ परिणामों में कमी आई है। बहुत से लोगों की धन से संबंधित जो समस्याएं सुलझ गई थी वो फिर उलझने की तरफ चली गई हैं। अनेकों राशियां इससे प्रभावित हैं। 2 या 3 राशियां तो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय हो जाने के कारण और शनि की सीधी दृष्टि में होने के कारण ज्यादा प्रभावित है, जिनको 31 दिसंबर को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। अब 31 दिसंबर देवगुरु जब मार्गी होंगे तो ये लाभ उन लोगों के लिए तो प्रत्यक्ष तौर पर होगा ही जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में विराजमान है और जिनकी देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में अपने मित्र मंगल की राशि में मार्गी होना एक शानदार संकेत है। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है दोस्तों, तो उसके परिणामों में निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है, अनिश्चितता देखने को मिलती है। वक्रीय होने के बाद में एग्जैक्ट परिणाम क्या होंगे इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका निश्चित आकलन बहुत मुश्किल है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अत्यंत सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो इनके वक्रीय होने के बाद भी इनके फलों में ज्यादा बदलाव या उतार चढ़ाव आने की गुंजाइश जरा कम ही रहती है। लेकिन शनि की दृष्टि के चलते हुए इस बार देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय होना थोड़ा सा परेशानी वाला कारण रहा है कई लोगों के लिए। देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय होने पर और शनि की दृष्टि में होने पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित राशियां हैं वो है मेष और सिंह। मेष राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि है और सिंह राशि पर शनि की 7वीं दृष्टि है। माफ कीजिएगा दोस्तों। मेष राशि में बृहस्पति मार्गी होंगे तो वो प्रत्येक राशि के लिए क्या सुखद परिणाम लेकर आएंगे, चर्चा करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेष राशि के ही बारे में। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति लग्न में मार्गी होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक भ्रम की स्थिति पिछले 3-3.5 महीने से जो बनी हुई थी, या ये कहा जाए कि 19-20 स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ था, असहजता बनी हुई थी, ये सभी खराब प्रभाव आपके दूर होंगे और एक नई एनर्जी के साथ आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो इच्छाएं पूरी होते होते रह रही थी वो इच्छाएं पूरी होने की तरफ आपकी जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में या कारोबार में, या ये कहा जाए कि किसी पार्टनर के साथ यदि कोई पिछले दिनों में कोई उलझाव हुआ है या टकराव या तकरार हुई है तो वो भी सुलझने की तरफ जाएगा।
भाग्य का पूरा सहयोग मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले जातकों को मिलना शुरू होगा। क्योंकि भले ही मार्गी होने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में ज्योतिष की एक बड़ी घटना है। सर्वाधिक शुभ ग्रह का बली स्थिति में होना, पावरफुल स्थिति में होना कहीं ना कहीं अशुभता को कम करता है। बात करते हैं दोस्तों वृष राशि वाले जातकों के बारे में। वृष राशि वाले जातकों की कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि सुखों में जो रुकावटें आई थी पिछले 3-3.5 महीनों में, आपके खर्चों में जो बढ़ोतरी हुई थी, या ये कहा जाए कि इनकमिंग जो आपकी कम हो गई थी, आर्थिक आमदनी जो आपकी कम होने को थी, उसमें आपका सुधार आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी 12वें भाव में मार्गी होने पर वृष राशि, वृष लग्न वाले जातकों को सबसे बड़ा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा कि यदि कोई काम आपका प्रॉपर्टी से संबंधित था जो रुक गया था, जमीन से संबंधित कोई काम था जो रुक गया था, वो अपना सुचारू रूप से आगे बढ़ना शुरू होगा। सुखों में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत है। यदि नौकरी में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके सामने आ रही थी, तो वो नौकरी में परेशानी भी आपकी दूर होगी और नई नौकरी के विकल्प भी खुल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वृष लग्न वाले जातकों, वृष राशि वाले जातकों के लिए जन्म कुंडली में 12वें भाव में संचरण कर रहे देवगुरु बृहस्पति ये स्पष्ट संकेत यहां पर देते दिखाई देते हैं कि प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी भी प्रकार का आपका कोई ऐसा शेयर जो आपका कमाया हुआ नहीं है, जिसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि ये शेयर आपको मिलना चाहिए, तो वो इस दौरान आने वाले 5 महीनों में आपको मिलने के संकेत यहां पर बनते दिखाई देते हैं वृष राशि, वृष लग्न वाले जातकों को। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुंडली के एकादश भाव में है। 11वें भाव में लाभ स्थान में आय भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना एक अत्यंत शुभ संकेत है। शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही हो, या आपको पिछले दिनों में कुछ आपके निर्णय लेने में आपकी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा था, या आपकी किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट आपको डिले कर रही थी, आपको देर हो रही थी किसी भी इन्वेस्टमेंट के चलते, उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। शिक्षा में सुचारूपन आएगा। कारोबार में तरक्की स्पष्ट दिखाई देती है। किसी भी प्रकार का कोई कारोबार में कोई पैसा आपका फंसा हुआ था या कोई डील आपकी फंसी हुई थी, वो स्पष्ट तौर पर क्लियर होने की तरफ जाएगी। आर्थिक मजबूती आती दिखाई देती है। भाई बहनों का सहयोग आपको स्पष्ट तौर पर मिलता दिखाई देता है। पराक्रम में वृद्धि होगी, ये तय है। बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि, कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना स्पष्ट तौर पर यह संकेत देता है कि कारोबार में जो भी काम आप कर रहे हैं, कारोबार या नौकरी या जो भी काम आप कर रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि के चलते आपकी कुंडली के धन स्थान पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जो पड़ेगी, वो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा धन अर्जित करने में, धन संचय करने में सहायक सिद्ध होगी। सुखों में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत हैं। माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। साथ ही आपको किसी नई प्रॉपर्टी के खरीदे जाने का योग भी बनता दिखाई देता है आने वाले 5 महीनों में। यदि कोई पुराना रोग आपको चला रहा हो या पहले कभी रहा हो,
जिसके अभी भी कुछ लक्षण दिखाई देते हो, उस रोग को लेकर आप सचेत रहें। रोग के प्रति लापरवाही न रखें। सिंह राशि, सिंह लग्न के बारे में, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना भाग्य की प्रबलता के स्पष्ट संकेत है। आपकी पिछले 2.5-3 महीने से जो भी परेशानियां आपके सामने आ रही थी, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, वो सब परेशानियों में आपको राहत देखने को मिलेगी। आपको शनि की प्रचंडता का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें अब आपको राहत देने आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। पारिवारिक माहौल सुधरेगा। आर्थिक स्थिति जो भी अब तक के आपके उतार चढ़ाव, हानि लाभ की स्थिति रही है, वो मजबूत होने की तरफ जाएगी, आपके आर्थिक लाभ की तरफ जाएगी। लग्न पर पड़ती दृष्टि स्पष्ट ये संकेत देती है कि आपकी पर्सनैलिटी में जो एक जबरदस्त पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सिंह राशि, सिंह लग्न वाले जातकों को पिछले कुछ दिनों में बहुत असमंजस और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति दूर होगी और बहुत अच्छे एनर्जी लेवल के साथ आप अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। पराक्रम बढ़ा चला रहेगा इन दिनों में। साथ ही आपको भाई बहनों के सहयोग से आगे बढ़ने के रास्ते भी आपके खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति चाहे किसी भी राशि हो, चाहे उनके मित्र की राशि हो, चाहे उनके शत्रु की राशि हो, चाहे किसी भी ग्रह की राशि हो, बढ़ोतरी करते ही हैं। कम या ज्यादा मात्रा में करते हैं, वो करते ही हैं। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव है देना। तो सिंह राशि के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पिछले 3-3.5 महीने से जो परेशानी का दौर चला आ रहा था, वो परेशानियां खत्म होंगी, निश्चित तौर से खत्म होंगी और आपको काफी राहत देखने को मिलेगी सभी क्षेत्रों में। बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के बारे में। कुंडली के अष्टम भाव में ये गोचर आपके अचानक से किसी रोग के सामने आ जाने के संकेत बनाता है। सावधान रहने की गुंजाइश यहां पर आपको है, सावधान रहने की जरूरत है। यदि कोई भी आपके सामने किसी तरह की परेशानी आपको नजर आती है, तो आपको तुरंत किसी चिकित्सक से मिलकर उसके इलाज की तरफ जाना चाहिए। सुखों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। विदेश यात्रा के संकेत साफ दिखाई देते हैं। धन संचय में देवगुरु बृहस्पति बढ़ोतरी करते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। सिर्फ आपको अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं दोस्तों तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों के बारे में। जन्म कुंडली के 7वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में एक शुभ संकेत है। पर्सनैलिटी में जबरदस्त पॉजिटिविटी के चलते आप किसी भी प्रकार का आपका कोई आर्थिक लाभ रुका हुआ था, वो लाभ आपकी तरफ आता हुआ, एक अच्छी मात्रा में आपकी तरफ आता हुआ आपको दिखाई देगा। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। धन से संबंधित जो मामले उलझे हुए थे या किसी तरह की धन की किल्लत आप झेल रहे थे, वो दूर होती हुई साफ दिखाई देती है। किसी भी प्रकार का जो पिछले दिनों में किसी काम को मैं करूं या ना करूं, या मैं कैसे करूंगा, इस तरह की जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो स्थिति आपकी साफ तौर पर सुलझती हुई दिखाई देती है और एक नई एनर्जी लेवल के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि इन दिनों देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न, तुला राशि के स्वामी शुक्र पर स्पष्ट दृष्टि डाल रहे हैं। आने वाले 5 महीने देवगुरु की कृपा से आपके लिए शुभ संकेत है। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के बारे में। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, रोग भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना एक संकेत देता है
कि रोग और शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता यहां पर होगी। विदेश से अच्छी खबर मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। काम करने की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत भी है और आपको बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जातकों को। धनागमन में वृद्धि होगी और धन संचय के अवसर भी आपको मिलते दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार की यदि कोई तकलीफ आपको रही है तो उसके प्रति आप लापरवाही न रखें, एक सही इलाज की तरफ जरूर जाएं। बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों के बारे में। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में इष्ट के स्थान में देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्नेश का मार्गी होना बेहद शानदार संकेत है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके लाभ स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर जबरदस्त संकेत देती है कि भाग्य की प्रबलता के चलते लाभ आपकी तरफ आना ही है। आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होता दिखाई देगा। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आपको देखने को मिलेगा। जो ऊर्जा का लेवल आपका कम हो रहा था पिछले कुछ दिनों में, जो चिड़चिड़ापन आपके अंदर बना हुआ था, उस चिड़चिड़ेपन को आप कम होते हुए देखेंगे। आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ेगी। कुल मिलाकर आने वाले 5 महीने का समय धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों के लिए भी अच्छे परिणाम देने को है। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के बारे में। जन्म कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना साफ संकेत है कि किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने की योजना आपकी बन सकती है, बनेगी भी और आप उसे खरीद भी पाएंगे। विदेश से कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आपकी कार्य कुशलता में निखार आएगा। आपके काम करने की क्षमताओं को बढ़ाते हुए देवगुरु बृहस्पति यहां दिखाई देते हैं। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आनी है, आएगी। बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के बारे में। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना स्पष्ट संकेत है कि आपको जीवन में भाग्य का जो सहयोग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा था वो अब आपको मिलना शुरू होगा। आपके काम का जो प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था वो रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू होगा और आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आगे बढ़कर यह स्पष्ट संकेत देता है कि भाई बहनों के साथ आप कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का प्रयास यहां पर करेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम स्थान पर, नवम स्थान पर और एकादश स्थान पर जो दृष्टि है, ये एक शानदार संकेत है कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। कुंभ लग्न वाले जातकों के आर्थिक लाभ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। भाग्य का सहयोग आपको आर्थिक लाभ की तरफ लेकर जा रहा है। आपका काम आपके आर्थिक लाभ में परिवर्तित होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति के अलावा आपके लग्न में शनि बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति है, शनि आपके लग्नेश है। तो कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए यह एक अच्छा संकेत है। लग्न में शनि और तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति। बात करते हैं दोस्तों मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना थोड़ा सा खर्चे की तरफ जाता दिखाई देता है। धन संचय करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन
अचानक धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ यदि आपको रही है तो उस तकलीफ से आप बाहर निकलने में कामयाब होंगे। वाद विवाद से जो लोग आपको वाद विवाद में फंसाने की कोशिश कर रहे थे उनसे भी आपका काफी अच्छा बचाव होगा। वाद विवाद की स्थिति दूर होती नजर आ रही है। कार्य क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि और काम के नए विकल्प आपके सामने खुलते नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल 12 राशियों के लिए बहुत अच्छे संकेत यहां पर देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर से लेकर आ रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा राहत जो मिलने जा रही है, सबसे बड़ी राहत, जो परेशानियों से राहत मिलने जा रही है, वो है मेष और सिंह राशि, सिंह लग्न वाले जातकों को। बाकी ओवरऑल जिनकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, उनके लिए इन 5 महीनों में अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावनाएं बनती हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये 5 महीने शानदार रहे आप सभी के लिए गोचर, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों।